हेलो बच्चों, हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं टेंस। और टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ लिए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट कर दिए थे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या पहचान है? तो हिंदी में पहचान है इसकी कि जिस वाक्य के अंत में से रहा है, से रही हैं, से रहे हैं, से रहे हों इत्यादि रहे या आदि रहे तो उसको किस टेंस में जाने जाएंगे? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसकी हिंदी क्या होती है? पूर्ण निरंतरण वर्तमान काल। मतलब काम में पूरा भी हो चुकी हैं और जारी भी हैं। ये दो तरह का सेंस होता है। और इसमें क्या है कि ये टेंस समय को दर्शाते हैं। यानी इस टेंस का मतलब क्या है? समय। 2 o'clock, 3 o'clock इस तरह आप बोलते हैं। जैसे हम कुछ दिए हैं, पहला सब्जेक्ट दिए थे कि अफर्मेटिव सेंटेंस या इसी को असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं हिंदी में, जिसे आप कहते हैं सकारात्मक वाक्य। थोड़ी सी इंक डालेंगे, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। जिसे आप क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज। क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज। ऊपर देख लो, हम बोल रहे हैं सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन, बीन प्लस वर्ब के साथ ing यानी कि वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। हमने पहले भी बोले हैं आपको, क्या है इस टेंस ने, क्या बताते हैं? टाइम को। कुछ सेंटेंस देते हैं हिंदी में, उसको बनानी है, तब आपको समझ में ज़्यादा आ जाएंगे उदाहरण के से। वह 10 मिनट से गाना गा रही हैं। लिखो, वह 10 मिनट से गाना गा रही हैं। वह 10 मिनट से गाना गा रही हैं। आप जानते हैं हैव, आप ये जानते हैं कि हैव कहाँ लगेगा और हैज कहाँ लगेगा? बिल्कुल जानते हैं, थोड़ी सी बता लेते हैं आपको। आई, वी, यू, दे, प्लूरल। प्लूरल के साथ लगाएंगे हैव, लगाते हैं, यही नहीं लगाते हैं हैव, और इसमें क्या जुड़ जाएंगे? बीन। क्या जुड़ जाएंगे? बीन। उसके बाद ही, सी, इट, नेम प्लस सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं? हैज प्लस बीन। ये दोनों लिख लो। क्या लगाते हैं? आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ हैव प्लस बीन। ही, सी, इट एंड सिंगुलर के साथ हैज प्लस बीन। ये याद रखेंगे। अब इसको बैठाओ, जिस तरह के सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट देखो क्या है यहाँ पे? वह गा रही हैं। जिस वाक्य के अंत में रही हैं, रहा है तो उसे जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और उसमें टाइम ड्यूरेशन दिया हो तो। अब यहाँ पे क्या लिखे हैं? 10 मिनट। तो 10 मिनट्स नंबर ऑफ टाइम को बताते हैं, संख्या को बता रहे हैं। तो 10 मिनट्स, 10 मिनट्स के लिए क्या लगाएंगे? नंबर ऑफ संख्या है तो फॉर लगाएंगे। ही यहाँ पे क्या है? गा रही है, यानी कि लड़की है यहाँ पे।
सी, यही है ना, सी के साथ क्या लगानी है, हैव, हैज, सी हैज, अब क्या लगानी है, बीन, सी हैव बीन, क्या लगानी है अब, वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पे, वर्ब है गाना गाना, यहाँ पे क्या है, गाना गाना, SING, सिंगिंग, सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग ए सॉन्ग, SONG, सॉन्ग का इसी तरह लिखते हैं ना, SONG, सॉन्ग, अब क्या लगानी है, यानी कि सॉन्ग क्या हो गया यहाँ पे, गाना ऑब्जेक्ट हो गया, और गाना, गाना यहाँ पे, और गा यहाँ पे क्या हो गया, क्रिया, और गाना यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो रहा है, तो अब क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर, तो फॉर 10 मिनट्स है, फॉर 10 मिनट, फॉर 10 मिनट, क्या लगाएंगे, मिनट, 10 मिनट, MINUTS, मिनट्स, मिनट्स इसी तरह लिखते हैं ना, MINAT, मिनट, MINAT, मिनट, नहीं समझा आपने, हमें भी लग रहा है कि आप नहीं समझा, दूसरा कर लेते हैं इसी पे, राम घंटों से खेल रहा है, राम घंटों से खेल रहा है, तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, राम, क्या लिखेंगे, राम, ओहो, राम, अब राम के साथ हाय लगाएंगे कि हैव लगाएंगे, नहीं सर, राम के साथ हाय लगाएंगे, राम हैज बीन, अब यहाँ तक तो बन गया, वर्ब क्या लगाना है, खेलना, प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग, यहाँ पे वर्ब भी लग गया है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं यहाँ पे, राम घंटों से फुटबॉल खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, राम घंटों से फुटबॉल खेल रहे हैं, तो फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल FL FOOD, फुट BALL, ये होता है ना फुटबॉल, चलो बॉल खेल रहे हैं, गेंद, फुटबॉल काट दो, छोटी हो जाएंगी यहाँ पे, 8 भी जाएंगे यहाँ, राम घंटों से गेंद खेल रहे हैं, बॉल BALL, बॉल, अब क्या हो जाएगा, फॉर लगाएंगे या सिंस, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, अब लगाएंगे सिंस, नहीं फॉर, घंटों से माने कि गिनती को दिखा रहे हैं, फॉर आवर्स, HOUR आवर्स, ये हो जाएंगे, इस तरह से बनेंगे, कैसे बनेगा ये, तो इसी तरह से बनेंगे ये टेंस, क्या समझ में आया इतनी चीज आपको, थोड़ा छोटी देते हैं आपको, ये हो गया बड़ा सा सेंटेंस, मैं खाता रहा हूँ, छोटा सेंटेंस देते हैं, मैं खाता रहा हूँ, जिस वाक्य के अंत में रहा हूँ, रही है, वो कौन सा सेंटेंस है,
वो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं खाता रहा हूँ, हम लोग पढ़ते रहे हैं, हम लोग पढ़ते रहे हैं, तुम काम करते रहे हो, तुम काम करते रहे हो। वह कहता रहा है, वह कहता रहा है। मेरे साथ में लिख लिया करो। राज तैरता रहा है, राज तैरता रहा है। मैं पढ़ता रहा हूँ, मैं पढ़ता रहा हूँ। मैं खेलता रहा हूँ, मैं खेलता रहा हूँ। हम लोग दौड़ते रहे हैं, हम लोग दौड़ते रहे हैं। फिर हम आपको बता रहे हैं जिस वाक्य के अंत में से रहा है, से रही हैं, उसको किस टेंस में जानेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। मैं खाता रहा हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? मैं। सब्जेक्ट है मैं के साथ लगाते हैं हैव का प्रयोग, और इस टेंस में हैव के साथ रहे या हैज के साथ बीन लगाएंगे। मैं खाता रहा हूँ, यहाँ लिखते हैं मैं 2 घंटे से खाता रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से खाता रहा हूँ, मैं 2 मिनट से खाता रहा हूँ, मैं 2 सेकेंड से खाता रहा हूँ। इस तरह भी बन जाती ना, इसको मिटाते हैं ऊपर वाले। इसी टेंस को हम यहाँ पे लिखते हैं समय के ड्यूरेशन में। कैसे लिखेंगे इसको? यहाँ पे लिखे मैं खाता रहा हूँ। मैं इसको भी इस तरह भी तो लिख सकता था कि मैं 2 घंटे, चलो 2 घंटे से, मिनट MINUT लिखे हैं, मिनट। मैं 2 घंटे से खाता रहा हूँ। इसको इस तरह तो भी लिख सकते हैं, मैं खाता रहा हूँ। तो मैं खाता रहा हूँ कैसे हो गया? आई सब्जेक्ट है, आई के साथ हैज लगेगा, आई के साथ बिन लगेगा, प्लस यहाँ पे खाना क्रिया है तो ईटिंग, EATING, ईटिंग। वर्ब कौन से लगेगी? वर्ब फोर, वर्ब फोर। और इसी को यहाँ बनाते मैं 2 घंटे से खा रहा हूँ, खाता रहा हूँ, तो आई हैव बीन ईटिंग, EATING, ईटिंग। मैं 2 घंटे से खाता रहा हूँ, सब्जेक्ट को लगा ही नहीं। मैं 2 घंटे से क्या खा रहा? तो आम। मैं 2 घंटे से आम खाता रहा हूँ, आम खाता रहा हूँ। ईटिंग ए मैंगो, MANGO, मैंगो फॉर 2 आवर्स, 2 TWO, 2 HOUR, आवर्स, 2 आवर्स। ये हो जाता है इस तरह। मैं 2 घंटे से आम खाता रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग ए मैंगो 2 आवर्स। मैं 2 घंटा से आम खाता रहा हूँ। इसके जगह आप कुछ भी लगा लेते कि वह 2 घंटे से आम खाता रहा है, वह 2 घंटे से रोटी खाता रहा है, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप इस तरह से वाक्य बना के प्रैक्टिस करना है। चले आगे। हम लोग पढ़ते रहे हैं, हम लोग के लिए क्या लगाते हैं? वी के साथ हैव बीन, पढ़ना का रीडिंग, वी हैव बीन रीडिंग, READING, रीडिंग। यहाँ पे लिखते हैं कि हम लोग
2 घंटे से या हम लोग दिनों से किताब पढ़ते आ रहे हैं, किताब पढ़ते आ रहे हैं, तो वो भी वहाँ भी बदल जाता। वहाँ पे 2 घंटे से किताब पढ़ते हैं या 2 दिनों से किताब पढ़ रहे हैं, 2 दिनों से किताब पढ़ रहे हैं। हम लोग 2 दिनों से किताब पढ़ रहे हैं, कैसे बनाते हैं? हम लोग 2 दिनों से किताब पढ़ रहे हैं, तो हम लोग के लिए वही लगाते वी के साथ हैव, फिर विन, फिर क्या हो जाता? पढ़ना का रीडिंग, READING, रीडिंग ए बुक। किताब पढ़ रहे हैं कितने दिनों से? 2 दिनों से। बुक फॉर 2 डे, ये हो जाता। क्या है इसका हिंदी क्या हो जाएंगे? हम लोग 2 दिनों से किताब पढ़ रहे हैं, हम लोग 2 दिनों से किताब पढ़ते रहे हैं, ये हो जाता। हिंदी इस तरह से हो जाएंगे। तुम काम करते रहे हो, तुम काम करते रहे हो। यू हैव बीन वर्किंग, तुम काम करते रहे हो। वर्किंग, WORKING, वर्किंग। वह कहता रहा है, वह ही हैज बीन कहना का क्या होता है? कहना कहता है से मतलब कहना, सेइंग, SAYING, सेइंग। राज तैरता रहा है, राज राज हैज बीन तैरना का स्विम मतलब होता है तैरना, SWIMMING, स्विमिंग, M लिखे हैं यहाँ पे, स्विमिंग। राज तैरता रहा है, मैं पढ़ता रहा हूँ। I have been reading, मैं पढ़ता रहा हूँ। मैं खेलता रहा हूँ, क्या जाएंगे? I have been playing, PLAYING, playing। हम लोग दौड़ते रहे हैं, We have been running, RUNNING, रनिंग। इस तरह से ये बनेंगे। क्या ये समझ में आए आपको? अगर इसी में नेगेटिव हो जाता तो क्या लगाते हैं? नेगेटिव हो जाता तो केवल सब्जेक्ट, यानी कि आई यहाँ पे आई हैव बीन नॉट ईटिंग, आई हैव बीन के बाद लगाते नॉट, आई हैव बीन के बाद क्या लगाते? नॉट लगाते। आई हैव के बाद नॉट लगाते, तब बीन लगाते। थोड़ी सी है टेंस में, हालांकि पूछे जाते हैं, इसको मिटा दें। नेगेटिव सेंटेंस,
नेगेटिव सेंटेंस में हो जाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर हो जाएंगे फॉर, फिर क्या हो जाएंगे फॉर या सिंस, फिर क्या हो जाएंगे टाइम। ये हो जाएंगे किसमें, नेगेटिव सेंटेंस में। केवल यहाँ वही है, पहले में ये नॉट नहीं था, हैव के बाद नॉट नहीं लगाते थे, ये होता था अफर्मेटिव सेंटेंस, और नॉट लगा दिए तो क्या यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस। बस इतनी सी तो बात है। मैं मैं नहीं खाता रहा हूँ, मैं नहीं खाता रहा हूँ, मैं नहीं खाता रहा हूँ। राज नहीं तैरता रहा है, राज, हमें लगता है यहाँ पे नहीं बनेगा, क्या बन जाना चाहिए, राज नहीं तैरता रहा है। तुम नहीं खाते रहे हो, तुम नहीं खाते रहे हो। आप नहीं पढ़ते रहे हो, आप नहीं पढ़ते रहे हो। आप लोग कोशिश नहीं करते रहे हो, आप लोग कोशिश, आप लोग कोशिश नहीं करते रहे हो, आप लोग कोशिश नहीं करते रहे हो। वह नहीं रोती, चलो, तुम इंतजार नहीं करते रहे हो, तुम इंतजार, तुम लोग इंतजार नहीं करते रहे हो। और दो वाक्य ले लेते हैं, दो वाक्य। आप सोते रहे हैं, तो आप नहीं सोते रहे हैं, वह नहीं रोती रही हैं, वह नहीं रोती रही हैं। बस इतनी ही करेंगे, बस इसको बनाओ। मैं नहीं खाता रहा हूँ, तो खाना का क्या हो जाता है, ईटिंग, तो मैं नहीं खाता रहा हूँ इधर से बनाते हैं। सब्जेक्ट कौन है, मैं है, मैं के लिए क्या लगाते हैं, आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव, आई हैव। अब क्या लगाएंगे, नॉट, आई हैव नॉट बीन ईटिंग, ईएटिंग, ईटिंग, इसका प्रयोग होता तो करते, नहीं है तो नहीं करेंगे। आई हैव नॉट ईटिंग। राज नहीं तैरता रहा है, राज, RAJ, राज, हैज, राज नाम है तो हैज लगेगा। राज हैज नॉट बीन स्विमिंग, SWIMMING, स्विमिंग। राज नहीं तैरता रहा है, राज हैज नॉट बीन स्विमिंग। तुम नहीं खाते रहे हो, यू हैव
नॉट बीन ईटिंग, सिंपल तो है, नॉट बीन ईटिंग। आप नहीं पढ़ते रहे हो, यू के साथ हैव लगाएंगे, यू हैव नॉट, यू हैव, आपके लिए क्या लगाते हैं यू, सब्जेक्ट लगा लिए, वर्ब लगा लिए, आप क्या लगाएंगे नॉट। अब क्या लगाएंगे प्लस बीन, अब क्या लगाएंगे वर्ब, वर्ब यहाँ पे है रीड, रीड मतलब रीडिंग, READING, वर्ब कौन से लगानी है, वर्ब के साथ ING, ऑब्जेक्ट है नहीं है, फॉर सेंस के लिए नहीं है। आप लोग कोशिश नहीं करते हैं, ट्राई, TRY, ट्राई मतलब कोशिश करना, ट्राई मतलब कोशिश करना। आप लोग के लिए क्या लगाते हैं यू के साथ किसका प्रयोग, हैव का, यू लग गया, सब्जेक्ट लग गया, हैव लग गया, क्या लगेगा नॉट, नॉट। अब क्या लगेगा बीन, अब क्या लगाओगे ट्राई, कोशिश करना, ट्राइंग, क्या लगाएंगे TRYING, ट्राइंग। बात समझ में आया। तुम इंतजार नहीं करते हो, वेट, वेट मतलब इंतजार करना, WAIT, वेट, वेट मतलब इंतजार करना। तुम लोग इंतजार नहीं करते हो, तुम लोग के लिए क्या लगाते हैं यू के साथ किसका प्रयोग, हैव का, सब्जेक्ट लग गया है, हैव लग गया है, अब क्या लगाने हैं नॉट, नॉट लग गया है, अब क्या लगाने हैं बीन, बीन लग गया है, अब क्या लगाने हैं वर्ब, वर्ब क्या हो जाएगा यहाँ पे इंतजार, वेट, वेटिंग, WAITING, वेटिंग। आप नहीं सोते रहे हो, यू मतलब हो जाता है तुम या आप, यू के साथ किसका प्रयोग, हैव का, सब्जेक्ट लगा दिए हैं, वर्ब लगा दिए हैं, अब क्या लगानी है नॉट, नॉट के बाद क्या लगाते हैं बीन, वर्ब क्या है यहाँ पे सोना, स्लीपिंग, SLEEPING, स्लीपिंग। वह नहीं रोती रही है, रोना का वीपिंग, वह कौन सा लड़की है यहाँ पे, सी के साथ किसका प्रयोग, हैज, नहीं है तो नॉट लगाएंगे पहले, नॉट विन, वर्ब क्या है रोना, वीपिंग, WEEPING, वीपिंग। यहाँ पे लिख देता कि वह सुबह से रो रही हैं, यहाँ पर रख देता अगर वह सुबह से रो रही हैं, तब क्या लगा देते, वह सुबह से रो रही हैं, बस ये लगाते, सुबह से रो रही हैं, नहीं तो खाली हटा देते, सुबह से रो रही हैं, सी हैज बीन वीपिंग, वीपिंग फॉर, सुबह से नहीं, फॉर मॉर्निंग, फॉर मॉर्निंग, वह सुबह से रो रही हैं, इस तरह हो जाता। क्या इतनी बात समझ में आया आपको। हमने बताए हैं आपको कि सीन्स कहाँ लगेगा और फॉर कहाँ लगेगा, ये हम करा देंगे आपको कुछ न कुछ और। बस आपके लिए इतनी है, क्लास 8 तक के लिए इतनी ही है, इससे डीप नहीं पूछता है क्लास 8 में, क्लास इससे ज़्यादा जानी है 8 के बाद 9 10 में। तो जो पहले वाला स्ट्रक्चर बनाए हैं, सब्जेक्ट भी होगा उसमें और टाइम ड्यूरेशन भी होगा उसमें, वो 8 के बाद होता है, 9 और 10 10 11 इसमें हो जाते हैं। लेकिन उसके पहले इतने ही आपसे पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे, हम रिवीजन करा रहे हैं कि क्या लिखें, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ऐसे नेगेटिव सेंटेंस, मैं नहीं खाता रहा हूँ, मैं नहीं खाता रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट लग जाएगा, यानी कि पहली वर्ब के बाद ही नॉट लगेगा, फिर लगेगा बिन, ठीक है, प्लस विन प्लस वर्ब के साथ ING यानी कि वर्ब 4, फिर क्या लगेगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा गया, ऑब्जेक्ट कर लेना, ऑब्जेक्ट कर देते हैं OBJECT, ऑब्जेक्ट, फिर लगेगा सीन्स फॉर प्लस लगेगा टाइम ड्यूरेशन, टाइम। मैं नहीं खाता रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन ईटिंग, राज नहीं तैरता रहा है, राज लड़का है, राज हैव नॉट बीन स्विमिंग, आप नहीं पढ़ते रहे हो, यू हैव नॉट बीन रीडिंग, आप लोग कोशिश नहीं करते रहे हो, यू हैव नॉट बीन ट्राइंग, ट्राई मतलब कोशिश करना, तुम लोग नहीं इंतजार करते रहे हो, यू हैव नॉट बीन वेटिंग, आप नहीं सोते रहे हो, यू हैव नॉट बीन स्लीपिंग,
वह नहीं रोती रही हैं। शी हैज नॉट बीन वीपिंग। सिंस फॉर कहाँ लगानी है, तो नंबर ऑफ टाइम्स, जहाँ पे 2 घंटे, 4 घंटे, 4 डे, 6 डे, 4 वर्ष, 100 वर्ष, इस तरह का नंबर्स आ जाए तो वहाँ पे क्या लगानी है, तो वहाँ पे लगानी है फॉर। जैसे ये लिखे हैं कुछ सेकेंड, 2 सेकेंड, मिनट्स 2 मिनट, इस तरह बोलते हैं 10 मिनट, 2 घंटे, यानी कि आवर्स, आवर्स मतलब होता है घंटा, वीक सप्ताह, डे नाइट, इसमें भी लगानी है, मंथ महीना, ईयर्स मतलब साल, सेंचुरी मतलब शताब्दी, फॉर 20 मिनट, फॉर 20 मिनट, MINUTES होता है मिनट्स, पहले मिनट्स गलत लिख दिए, देख लेना थोड़ा सा। फॉर 3 डेज, फॉर 6 मंथ, फॉर 4 ईयर्स, फॉर 2 सेंचुरीज, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय, फॉर इवन, फॉर ईयर, ईवर, सदा के लिए, फॉर 2 आवर्स। हाँ, इस तरह के वाक्य में वर्ड रहेगा तो क्या लगानी है, फॉर का प्रयोग लगानी है। और सिंस का कहाँ लगाना है, तो सिंस का लगाना है जैसे मंथ, जनवरी फरवरी रहे तो वहाँ पे सिंस लगानी है। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वहाँ पे क्या लगानी है, सिंस लगानी है। जैसे टाइम ईयर्स होता है ना, 2010, 2012, 2014, 2020, वहाँ पे क्या लगानी है, सिंस लगानी है। या कुछ छोटा समय के लिए, जैसे ओ क्लॉक, कुछ समय के लिए ओ क्लॉक, जैसे AM PM होता है अपराह्न पूर्वाह्न, वहाँ पे क्या लगानी है, सिंस लगानी है। जैसे डे में संडे मंडे में भी क्या लगानी है, सिंस लगानी है, ठीक है ना। जैसे डे नाइट, इवनिंग, इवनिंग में, मॉर्निंग में, इस सब में क्या लगानी है, सिंस मॉर्निंग होता है, फॉर मॉर्निंग नहीं होता है, सिंस इवनिंग होता है, वहाँ पे लगाने हैं। जैसे जीवन लाइफ में यूथ, युवा, ओल्ड, पुराना, ठीक है ना, चाइल्डहुड, बचपन, इस सब में कैसी लगानी है, सिंस लगानी है, ठीक है। जैसे फेस्टिवल में दीपावली, त्योहार जो इसको बोलते हैं, दीपावली, होली, क्रिसमस, इस सब में क्या लगानी है, सिंस लगानी है। जैसे सीजन में, सीजन होता है ना ऋतु में, विंटर समर, इसमें क्या लगानी है, सिंस लगानी है। तो नेगेटिव देख लिए हैं, अब क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएंगे इसमें, तो एक दो वाक्य इंट्रोगेटिव का देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएंगे, यहाँ से में मिट जाएंगे, ये मिट जाएंगे, यहाँ से ये मिट जाएंगे, बाकी सब वही रह जाएंगे। क्या हो जाएंगे यहाँ पे, हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट, प्लस अगर नेगेटिव रहेगा तो लगाएंगे नॉट, और नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। हालांकि नेगेटिव तभी होगा जब सब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों रखेंगे तब, बस ये हो जाएंगे। किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है ना, बनाए। क्या मैं खाता रहा हूँ, क्या मैं खाता रहा हूँ, क्या मैं खाता रहा हूँ, और क्वेश्चन मार्क रहेंगे इसके साथ। क्या मैं खेलता रहा हूँ, क्या मैं खेलता रहा
हूँ। क्या हम लोग नाचते रहे हैं? क्या हम लोग नाचते रहे हैं? क्या तुम सोते रहे हो? क्या तुम, ये तुम लिखे हैं, तुम सोते रहे हो? क्या आप खेलते रहे हैं? बस आगे आप कर लेना, टाइम भी देखना होगा, अपना अपने से भी प्रैक्टिस करना। बस वही हो जाएगा। क्या इसमें सब्जेक्ट के अनुसार हैव हैज बदल जाएंगे। आई के साथ क्या हो जाता है, हैव के पहले लगा देंगे हैव, फिर हो जाता है आई, हैव आई बीन, खाना का क्या हो जाएगा, ईटिंग, EATING, ईटिंग, क्वेश्चन मार्क। बस यही डिफरेंस है थोड़ी सी, और कुछ नहीं है, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। यानी कि सब्जेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब था वो सब्जेक्ट के पहले हो जाएगा। क्या मैं खेलता रहा हूँ? मैं, आई के साथ हैव का प्रयोग। हैव आई बीन प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। क्या हम लोग नाचते रहे हैं? क्या हम लोग, तो वी के साथ भी लगते हैं हैव का प्रयोग। हैव वी बीन डांसिंग, DANCING, डांसिंग। क्या तुम सोते रहे हो? यू के साथ भी वही तो लग जाएगा ना, हैव यू बीन वीपिंग, WEEPO। सोना का लिखा है क्या, सोना, SLEEPING, स्लीपिंग, स्लीप मतलब सोना। गोल्ड वो वाला सोना नहीं, नींद वाला सोना। क्या आप खेलते रहे हैं? क्या आप, यू के साथ क्या लगाएंगे, हैव यू बीन प्लेइंग, क्या वह दौड़ते रहे हैं? दौड़ते रहे हैं। क्या वह दौड़ते रहे हैं, क्या हो जाएगा, वह के साथ लगता है हैव ही बीन रनिंग, RUNING, रनिंग। ठीक है, फिर एक बार देखते हैं। अगर ये सब रहता तो ये किस में लगाते, फॉर किस में लगाते हैं, जिसमें सेकेंड हो, मंथ, आवर्स, वीक, डे, नाइट, मंथ, ईयर, सेंचुरी, फॉर 20 यानी कि टाइम ड्यूरेशन हो, टाइम ऑफ नंबर हो, तो वहाँ पे लगाते हैं। और सिंस कहाँ लगाते हैं, सिंस का हम करा देंगे कुछ क्वेश्चन। सिंस कहाँ लगाते हैं, तो सिंस वहाँ लगाते हैं जैसे फेस्टिवल हो जाए, कुछ समय के लिए, यानी कि छोटे समय के लिए लगाते हैं। जैसे मॉर्निंग के लिए, सुबह के लिए, ये सब के लिए लगाते हैं। जैसे डे, संडे मंडे के लिए लगाते हैं। जैसे जनवरी फरवरी के लिए लगाते हैं। ये सब में क्या लगाते हैं, सीन्स लगाते हैं। या फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, इस तरह का है तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, क्या कहते हैं, द फर्स्ट, द सेकेंड, द फोर्थ, इस तरह लगाते हैं, वहाँ भी सीन्स लगाते हैं। जैसे ईयर 2010 2012 इस तरह लगाते हैं तो वहाँ भी क्या लगाते हैं, सीन्स लगाते हैं। कोई फेस्टिवल है वहाँ भी सीन्स लगाते हैं। जैसे यूथ, जीवन लाइफ में हो गया, उसमें भी क्या लगाते हैं, सीन्स लगाते हैं। इसको याद करनी है आपको। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसी का हो जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। कुछ करा के उसके बाद जो है एक क्वेश्चन इसका, अभी एक दो क्वेश्चन करा देते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। अगर इसी में इंट्रोगेटिव नेगेटिव कर देते, इसी में इंट्रोगेटिव नेगेटिव कर देते हैं
क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव है, इसी में कर देते नेगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों। तो यहाँ पे क्या हो जाता कि सब यही रह जाता, केवल सब्जेक्ट के बाद लगा देते नॉट। क्या लगा देते बच्चों, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते, ठीक है, नॉट लगा देते। जैसे इसी में, इसी वाक्य में लिखें कि क्या मैं खाता रहा हूँ, क्या मैं नहीं खाता रहा हूँ, यहाँ लिख देते नहीं खाता रहा हूँ, नहीं खाता रहा हूँ। क्या मैं नहीं खेलता रहा हूँ, तो दोनों वाक्य हैं, इसमें नेगेटिव भी है इंट्रोगेटिव भी है। क्या हम लोग नहीं नाचते रहे हैं, हम लोग नहीं नाचते रहे हैं, है ना। क्या हम लोग नहीं नाचते रहे हैं, इंक नहीं है बुलबुला इसलिए नहीं दिख रहा आपको। क्या तुम नहीं सोते रहे हो, क्या तुम नहीं सोते रहे हो। क्या आप नहीं खेलते रहे हो, बीच में लिख लेना। क्या वह नहीं दौड़ते रहे हैं, इस तरह रहता। तब आप कैसे बनाते, तो बिल्कुल आसान है। ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंस हो गया। उसी तरह बनाते, केवल नॉट जोड़ देता, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद। क्या मैं नहीं खाता रहा हूँ, तो नहीं आई होता है, आई के पहले क्या लगाएंगे, हैव, तो हो जाएगा हैव आई। अब लगाएंगे नॉट, बस यही तो डिफरेंस है। हैव आई नॉट, हाँ, हैव आई नॉट बीन ईटिंग, EATING ईटिंग, और क्वेश्चन मार्क इसमें भी लगेगी, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है, क्या मैं नहीं खेलता रहा हूँ, हैव आई नॉट बीन प्लेइंग, PLAYING प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क लगानी है। वह, क्या हम लोग नहीं नाचते रहे हैं, वी के पहले भी क्या लगेगा, हैव वी नॉट बीन डांसिंग, DANCING डांसिंग। बहुत सा बच्चा क्या करता है, उतारता है, DANCEING डांसिंग। क्या तुम नहीं सोते रहे हो, क्या तुम यू के पहले क्या लगेगा, हैव यू नॉट SLEEPING स्लीपिंग, क्वेश्चन मार्क लगानी है। क्या आप नहीं खेलते रहे हैं, क्या आप, तो यू के पहले क्या लगेगा, हैव यू नॉट बीन, यहाँ पे कुछ गलती हो गया है, नॉट बीन स्लीपिंग, नॉट बीन प्लेइंग, क्या वह नहीं दौड़ते रहे हैं, ही के पहले क्या लगानी है, सर, हैज, तो हैज ही नॉट बीन रनिंग, RUNING रनिंग, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से होती हैं, सारा हम बता दिए हैं आपको, जितनी भी होती हैं इसकी सेंटेंस। अब क्या है कि इसमें एक WH वर्ड भी होता है, तो WH वर्ड में वही हो जाएंगे। कुछ हम शॉर्ट व्यू में आपको बताएंगे, इसका टाइम ड्यूरेशन के साथ कुछ बता देते हैं। पहचान देख लिए हैं आप, क्या रहेंगे, से रहा है, से रही है, रहा है, और टाइम हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज के साथ ओनली फॉर बीन लगाते हैं। चले, पहले देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस
सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। यही है एक वाक्य दे देते हैं, जैसे वह 10 मिनट से गा रही हैं। वह 10 मिनट से गाना गा रही हैं। वह 10 मिनट से गाना गा रही है। जैसे टाइम हो गया, नंबर ऑफ टाइम हो गया, वहां पे लगानी है फॉर। वह 10 मिनट से गाना गा रही हैं, लड़की हैं। सी के साथ लगेंगे हैज, फिर लगेंगे बीन प्लस सिंगिंग। गाना का क्या होता है? गाना का क्या होता है? SINGING, सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 10 मिनट, MINAT मिनट, 10 मिनट। वो 10 मिनट से गाना गा रही हैं। ये कैसा सेंटेंस हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसी का अगर नेगेटिव बना देते तो क्या हो जाता? इसी का नेगेटिव बना देते हैं, नेगेटिव। इसमें हो जाएगा भी वही हो जाएगा, सब्जेक्ट फिर हैव हैज। अब क्या जोड़ दिए हैं? केवल नॉट, यानी कि पहला वर्ब के बाद नॉट जोड़े हैं, फिर जोड़े हैं बीन, यानी कि बीन नॉट के बाद आ गया, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस SINCE सिंस, फॉर प्लस टाइम। क्या लिखे हैं? वह 10 मिनट से गाना नहीं गा रही है। ये तो है। क्या हो जाएंगे इसके लिए? तो सब्जेक्ट है सी के साथ हैज का प्रयोग, सी हैज नॉट लगेगा पहले, तब लगेगा बीन, फिर क्या है? सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 10 MINUTE होगा, 182 मिनट्स, 10 मिनट। ठीक है ना, 10 मिनट। अगर इसी का क्या बनाते हैं? इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इसी का इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं? इसी का इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव बना लेते हैं इसको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएंगे? हैव हैज सब्जेक्ट प्लस बीन, ये हो जाएंगे ना। इंट्रोगेटिव में हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फोर प्लस टाइम। हिंदी क्या लिखेंगे इसका? तो हिंदी हो जाएंगे इसका, क्या वह 10 मिनट से गाना गा रही हैं? क्वेश्चन मार्क। ट्रांसलेट कैसे करेंगे? हैज, क्योंकि लड़की हैं, गा रही हैं, लड़की हैं। हैज ही बीन SINGING, सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 10 मिनट। ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव।
इसमें क्या रह जाएंगे, यही रह जाएंगे, हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ पे केवल नॉट जुड़ जाएगा, फिर लगेगा बीन, बीन वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। कैसे बनाओगे इसका, क्या वह 10 मिनट से गाना नहीं गा रही हैं, नहीं गा रही हैं, क्वेश्चन मार्क इसमें भी रहेंगे, क्या हो जाएंगे, हैज ही नॉट बीन, नॉट बीन, नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 10 मिनट। इसका एक और होता है WH वर्ड, WH वर्ड। इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे, वही रह जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट। अगर नेगेटिव इसमें भी रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद लगेगा नॉट, फिर हो जाएगा बीन, फिर हो जाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर हो जाएंगे सिंस या फॉर, फिर क्या हो जाएंगे टाइम, है ना, क्या हो जाएंगे टाइम। बना लेना इसके बाद अब। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरी करा दिए हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस किसको कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं जो समय बीत चुके हैं, जैसे था, थी, मैं खाना खाया था, मैं खाना खाया था, वह खाना खाया था, वह चाय पिया था। इस तरह रहेंगे, उनकी था, थे, हैं, थी, हैं, वो किसमें है, पास्ट टेंस में। और पास्ट टेंस में प्रयोग होता है वाज, क्या होते हैं, वाज और वेयर का। किसका हो जाते हैं, पास्ट टेंस में वाज और वेयर का प्रयोग होते हैं। तो पास्ट टेंस हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। जैसे मैं गया, यानी कि मैं गया, क्या कहने का सेंस है कि मैं गया था, है ना। राज गया, यानी कि राज गया था, यही हो जाएंगे, राज गया, आई वेंट, गो वेंट, आई वेंट, राज गया था। इसमें वर्ब दो का प्रयोग हो जाएंगे, किसमें, इसमें वर्ब दो का प्रयोग होंगे, सब में नहीं होंगे, केवल किसमें होगा, तो अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे आप असर्टिव सेंटेंस, या जिसे आप क्या बोलते हैं उसको, सकारात्मक वाक्य, इसमें होंगे वर्ब दो का प्रयोग, बाकी में वर्ब दो का प्रयोग नहीं होते हैं। बस यही याद करनी है। किस टेंस में, पास्ट में, पहली पास्ट में, किसमें, तो सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जिस तरह हम लोग पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसी तरह पढ़ेंगे आप सिंपल पास्ट टेंस। फिर पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो उसी तरह पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसी तरह पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर पढ़े हैं कि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो उसी तरह पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि चार चार सब पार्ट तीनों की होती हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आप सभी को समझ में आए होंगे। अगर आप कुछ सीखे होंगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। हम आपके लिए फ्री में वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं और फ्री में क्लासेस दे रहे हैं आपको।
तो आपकी भी फर्ज है कि हमें क्या करनी है, उसको सपोर्ट करनी है। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, है ना। सब्सक्राइब करने से क्या हो जाएंगे कि आपको नोटिफिकेशन दिए जाएंगे यूटी की तरफ से। हम प्रैक्टिस करा देते हैं आपको ताकि आपको याद हो जाए। फिर से एक बार अगर रिवीजन करना है तो देख लो क्या लिखे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इनकी से रहा है, से रही हैं, तो उसका कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे बोलते हैं सकारात्मक क्या है कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर हो जाएगा सीन्स फॉर, फिर टाइम। नेगेटिव सेंटेंस में केवल हैव हैज के बाद नॉट जोड़ देंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैव हैज पहले हो जाएंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैव हैज सब्जेक्ट के बाद केवल नॉट जोड़ देंगे। और WH क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही रहेंगे, केवल WH क्वेश्चन आगे हो जाएंगे।